अब आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। सुधांशु जी बहुत कम आज इस डिबेट में हिस्सा ले पाए क्योंकि तकनीकी खामी लगातार परेशान कर रही है। सुधांशु जी, इसलिए आखिरी के कुछ मिनट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहूंगी। शुरू भी आप नहीं कर पाए, नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। सीधा सवाल अब मेरा ये है कि ऐसी कौन सी टाइम लाइन या टाइम फ्रेम सरकार दे सकती है जिससे ये एहसास हो जाए कि नहीं बहुत जल्दी कोई एक्शन होने वाला है? क्योंकि एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते हो जाएंगे, फिर 3 हफ्ते, और खुदा ना खास्ता एक और अटैक, फिर क्या करेंगे? पुलिस हटा रहा है। दीपिका जी देखिए, जहां तक कोई सैन्य कार्रवाई का सवाल है, वो किसी भी पंचायत में या चौराहे पे बैठ के या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैठ के उसकी घोषणा नहीं हो सकती। तो उस विषय में किसी भी सरकार से उम्मीद करना कि वो बोलेगी, ये शायद जायज नहीं। मैं सिर्फ 2 चीज कहना चाहता हूँ। आज की जो गंभीर स्थिति है और जो आज देश में आक्रोश है, उसमें हमें इस समय एकता जरूर दिखानी चाहिए। मैं राजनीतिक संगठनों से कहना चाहता हूँ कि राजनीति कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एक बार पहले इनसे निपट लेने दीजिए। हमारी कमियां हैं, हमने क्या करा क्या नहीं करा, जो आपको करना है वो जरूर कहिएगा, हमें कटघरे में खड़ा कर लीजिएगा, लेकिन पहले देश का सोच के इस समय हमें एकता का संकेत और संदेश दोनों देना बहुत। बिल्कुल आपकी तस्वीर के साथ हमारे पास अभी खबर आई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना रिएक्शन कल के भाषण पर दिया है और कांग्रेस ये कह रही है कि कोई संदेश नहीं दिया हमारे पीएम ने, सलाह दी है, ऐसा लग रहा था उस भाषण से। इस पर रिएक्शन दे दीजिए। ऐसा है जी, कांग्रेस से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संदेश, संकेत और निवेदन, इनकी परिभाषाएं पाकिस्तान के हुक्मरान को करने दीजिए। इस समय पाकिस्तान के विषय पे और आतंकवाद के विषय पे कृपया करके देश में एक सुर में बात करिए। सरकार के पीछे खड़ी हुई है, अपने फौज जो है उसके पीछे खड़े हुई है, क्योंकि ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर अगर हम लोग दोहरी बात करेंगे या अगर हम लोग ये दिखेगा कि हम लोग संगठित नहीं है और देश विभाजित है, तो शायद पाकिस्तान के हौसले बढ़ेंगे। तो इसी पर एडवाइस बहुत समय है, आपके तो ऑपोजिशन के साथी ने, प्रदीप जैन आदित्य, ये कह रहे हैं कि तो फिर बुलाइए ना सर, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप बुलाइए, अगर इतनी गंभीर स्थिति है तो मिल बैठकर बात करते हैं। वो फिर फ्रीज हो गए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है सर, 20 सेकंड में शिवशंकर जी आपको दे पाऊंगी माफी के साथ, लेकिन अलग थलग कैसे करेंगे? ये जो अलग थलग करने की बात उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ की थी, कैसे करेंगे सर? देखिए, जो अभी बातचीत जो हुई, जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों ने कहा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तू में कोई फायदा नहीं है मेरे लिए कोई कमेंट करने में। आप लेकिन मेन सब्जेक्ट जो आपने उठाया प्रधानमंत्री के इस भाषण के ऊपर, देखिए, एक भाषण को जो अपने पार्टी के एक रैली में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको एनालाइज करके ये समझना कि ये सारा भारत के सरकार का जो पॉलिसी है सभी कुछ इसमें भरा हुआ है, ये तो गलत होगा। प्रधानमंत्री जो आपने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आवाम को एड्रेस करके ये कहा, कुछ बातें कही, मेरे ख्याल से बहुत कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए। पाकिस्तान एक हमारे लिए एक खतरा है, तो पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के सामने ये स्पष्ट करना कि हमारा जो पॉलिसी है वो उनसे है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, उनका सरकार जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप सा है, जो आतंकवाद फैलाती है सारी दुनिया में और खासकर भारत के खिलाफ, उनसे है। और पाकिस्तान के आवाम को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि देखिए, अगर भारत कुछ करे तुम्हारे खिलाफ तो इसके जिम्मेदार आपकी सरकार है, हम नहीं। मतलब हुक्मरानों को साइडलाइन करके आप सीधा पूरे पाकिस्तान से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अजय जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त की बहुत कमी है मेरे पास। बख्शी साहब, आपका भी शुक्रिया। जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रदीप जैन जी, आपका भी शुक्रिया। अजय आलोक, आपका भी। सुधांशु जी, आपका भी। शिवशंकर जी, आपका भी।